इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। पीएम मोदी द्वारा भ्रष्टाचार पर दिए गए बयान पर भड़के नीतीश, कहा भ्रष्टाचारियों को नहीं बचा रही है सरकार। माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य विजय आर्य के पटना, गया, औरंगाबाद स्थित कई ठिकानों पर NIA ने की छापेमारी। पटना के बेऊर जेल में बंद है विजय आर्य। जदयू कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में जदयू कार्यकर्ताओं ने 2024 का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के लगाए नारे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी के सांसद विधायक के घर नहीं पड़ते CBI, ED और इनकम टैक्स के छापे। पटना नगर निगम के कर्मचारियों ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद से लगाई गुहार। अब खबरें विस्तार से। कार्तिकेय कुमार ने पूरे प्रकरण पर चुप्पी तोड़ते हुए खुद को बेकसूर बताया है। कार्तिकेय कुमार ने कहा कि भाजपा के लोगों से यह पच नहीं रहा था कि मैं एक जाति विशेष से आता हूं। भाजपा तरह तरह के आरोप लगाकर मुझे बदनाम कर रही है। मेरा कोई हिस्ट्री देख ले कि मेरी छवि कैसी है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों को कौन बचा सकता है। आज तक मैंने किसी तरह के भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया है। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार के मंत्री कार्तिक कुमार को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा चुकी है। उनकी आपराधिक छवि सामने आने के बाद एक तरफ सत्ता पक्ष निष्पक्ष जांच की बात कह रही है, वहीं विपक्ष इस पूरे प्रकरण पर सरकार को आड़े हाथों ले रही है। इस बीच कार्तिक कुमार ने इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वो बेकसूर हैं। कार्तिक कुमार ने कहा कि भाजपा के लोगों से यह पच नहीं रहा कि मैं भूमिहार समाज से मंत्री बनाया गया। भाजपा तरह तरह के आरोप लगाकर मुझे बदनाम कर रही है। कोई मेरा हिस्ट्री देख ले कि मेरी छवि कैसी है। बता दें कि कार्तिकेय कुमार महागठबंधन सरकार में कानून मंत्री बनाए गए थे। शपथ ग्रहण के बाद ही उनकी आपराधिक छवि के आरोप लगे, जिसके बाद नीतीश सरकार ने आनन फानन में उनका विभाग बदलकर गन्ना विभाग पकड़ा दिया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजनीति में नया ध्रुवीकरण हुआ है। कुछ राजनीतिक समूह भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को बचाने के लिए खुलकर एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को ऐसे लोगों से सतर्क होना चाहिए। इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो क्या बोलते हैं मैं इस पर ध्यान नहीं देता, बस एक बात जान लीजिए कि भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा रहा। नीतीश कुमार ने कहा कि जब श्रद्धेय अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने सभी का ख्याल रखा। यहाँ बिहार के लोगों ने मुझे काम करने का मौका दिया है। आपने देखा होगा कितना काम हुआ है। कोई केंद्र में क्या बोलता है हम इस पर ध्यान नहीं देते। भ्रष्टाचारियों को बचाने वाले आरोप पर नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि कहाँ भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है। क्या कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए। यहाँ तक कि कभी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया गया है। वो क्या बोलते हैं वो अपना बोले, इससे कोई मतलब नहीं है। बहरहाल कार्तिकेय कुमार का मामला नीतीश सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। अब यह मामला क्या मोड़ लेगा ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए 15 दिन से मतलब जितना भाजपा के लोग को हम पच नहीं रहे थे कि भूमिहार समाज से RJD कोटा में मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मीडिया ट्रायल हम करवा रहे थे और तरह तरह के आरोप हम पर लगा रहे थे। जबकि मैं कभी मेरा इतिहास जाकर देखिएगा तो मेरे बाबा सुनता सैनी थे, मेरे पिताजी हाई स्कूल टीचर थे। हम 28 साल तक गवर्नमेंट में टीचर के रूप में काम किए हैं, शिक्षक के रूप में, और ज़मीन से जुड़ा हुआ लोग हैं। विधायक के साथ लोग जोड़ते हैं तो विधायक जी हमारे 17 साल से विधायक मोकामा से हैं और मोकामा मेरा घर है। उनके बड़े भाई मतलब वहाँ विधायक मंत्री रहे हैं 10-12 साल, तो उनके साथ भी मेरा संबंध रहा है। तो राजनीतिक संबंध तो उनसे है, उससे दो मत नहीं है। और इसको कौन रूप में लोग दिखाना चाहते हैं हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन आरोप तो आप पर लगा है ना अपहरण। आप बता रहे कि आज तक 2015 के पहले मेरा 50-52 साल की उम्र में एक बार भी कोई केस मेरे ऊपर नहीं हुआ। उसके बाद भी कोई केस नहीं हुआ है। सिर्फ 2015 में एक केस में मेरा नाम जोड़ा गया। कब? जब FIR में मेरा नाम नहीं है। 161 का होता है पुलिस के समक्ष बयान, उसमें मेरा नाम नहीं है। 9 महीना बाद 5 किलोमीटर घटनास्थल से दूर दिखाया जाता है कि एक गाड़ी में मास्टर साहब को भी दिखा गया है। तो उसका हम
आवेदन दिए बड़े पदाधिकारी को, बड़े पदाधिकारी जांच करके और हमको निर्दोष साबित किए कि भाई इसमें इनका कोई संलिप्तता नहीं है। तो फिर मतलब हम लोग, कोरोना काल था, हम लोग मतलब निश्चिंत होकर बैठ गए कि भाई ठीक है भाई, मतलब निर्दोष कर ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोरोना काल के टाइम में आदमी चिन्ह नहीं रहा था उस टाइम, लेकिन मतलब उसी टाइम संज्ञान लिया गया सब लोगों का, तो उसमें मेरा भी नाम आ गया संज्ञान में। तो लगा कि उसको कोर्ट के माध्यम से उस बात को हम रखेंगे, उसके पुलिस का अनुसंधान तो पूरा हो चुका है। कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहाँ से किसको लाने का, तो वो ना अपना सोचें वो लोग। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया, एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं वो अपना बोल रहे हैं, हमको उससे क्या मतलब। चुनावी संक्रांत कर रहे हैं केरल से। सर ये पोस्टर लगाया गया जदयू कार्यालय में सर। अरे अब प्रधान ही मंत्री है तो सब जगह जा नहीं सकते हैं। केरला में कौन है आप जानते नहीं। बिहार के औरंगाबाद जिले के उपहारा और रफीगंज थाना क्षेत्र में आज सुबह से एनआईए की टीम प्रतिबंधित भाकपा माओवादियों से जुड़े 2 शीर्ष नक्सलियों एवं उनके परिजनों के घर पर छापेमारी कर रही है। एनआईए की टीम आज सुबह उपहारा थाना क्षेत्र के परासी गांव से शीर्ष नक्सली प्रवक्ता विजय आर्या की जिला पार्षद पुत्री शोभा कुमारी के आवास पर पहुंची और वहां छापेमारी की। वहीं एनआईए की दूसरी टीम रफीगंज थाना क्षेत्र के चंदौल गांव में नक्सली अनिल यादव के घर पर छापेमारी कर रही है। वहीं औरंगाबाद की पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने छापेमारी की पुष्टि की है और कहा कि जिला पुलिस एनआईए की टीम को सहयोग कर रही है। छापेमारी में अब तक क्या कुछ मिला है इसका विवरण अभी तक पता नहीं चल पाया है। जदयू कार्यालय में 3 दिनों तक चलने वाले राज्य कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद एवं राज्य कार्यकारिणी की बैठक के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण करने जदयू कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जदयू नेताओं से मुलाकात की, कार्यालय का भ्रमण किया और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बैठक की तैयारियों को देखने आए हैं, कल से 2 दिनों तक यही बैठक में शामिल रहेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, सभी लोग देख रहे हैं और सभी जानते हैं, हम कुछ बोलना नहीं चाहते। वहीं 2024 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर कहा कुछ कहने से बचते नजर आए। गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हर विदेश झांकी है, पीएम कैसा हो, नीतीश ही दिया सारे देश से लोग आएंगे, ऐसे कहाँ पर क्या जो मीटिंग होगी या बैठक होगी उसी के लिए एक चीज को देखना था, वही हम देखने आ गए हैं और कल से तो यही रहेंगे। यही हम लोगों की पार्टी की मीटिंग है और फिर सदस्यता अभियान को भी शुरुआत करने का है। सब सदस्यता अभियान सर काफी लोगों की इच्छा है प्रधानमंत्री बनने कराने की, सब कुछ छोड़ दीजिए। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ
रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश में 1000 से अधिक बीजेपी के विधायक हैं, 300 से अधिक भाजपा के सांसद हैं। आज तक एक भी भाजपा के सांसद या एक भी विधायक के घर CBI, ED या इनकम टैक्स का छापा पड़ा है क्या? सरकार विपक्ष को ही दबाने में लगी रहती है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने PM नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो यह बात कह रहे हैं वही भ्रष्टाचारियों को भी बचा रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं, किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह देखा ही हो कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। बीजेपी के लोग क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है? आप बताइए ना, बीजेपी वालों क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है? आपको क्या लगता है? कोई बचाता होगा? जरा पूछिए। ये सवाल मेरे लायक नहीं है, ये सवाल तो जो लोग केंद्र में बैठे लोग हैं उसका जवाब वही ना दे पाए। आज नगर निगम के कर्मचारियों ने राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से प्रदेश कार्यालय में मुलाकात की। राजद प्रदेश अध्यक्ष ने उनको आश्वासन दिया कि उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। नगर निगम के कर्मचारियों की जो भी डिमांड है उसको अच्छे ढंग से उप मुख्यमंत्री और उस महकमे के मंत्री को सुपुर्द कर देंगे। इसलिए कर्मचारियों से पूरी बातचीत जगदानंद सिंह ने समझा। कोई भी व्यक्ति अगर किसी समस्या को लेकर राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय आता है तो उसके लिए हमेशा खुला है और सरकार तक उनकी बातों को पहुँचाया जाएगा। बच्चों ने यहाँ पर मांग पत्र दिया है। मांग पत्र तो खुद उसमें कोई समझदार है, समझ रहे हैं। कुछ नेताओं ने व्यापक ऐसी बात रखी है जो राज्य सरकार का, भारत सरकार, संविधान का संशोधन, ऐसे कानून की बात जो राष्ट्रीय कानून है उस पर तो चाह करके भी आदमी यहाँ से कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन जो इनकी ग्रीवांसेज है हम लोग अच्छे ढंग से उप मुख्यमंत्री और इस महकमे की मंत्री हम लोग सुपुर्द कर देंगे। इसीलिए मैंने उसे समझने का प्रयास किया और कहा कि कोई भीड़ कोई बात नहीं समझा सकती है। तो जब भी कभी कोई भी आवे ग्रीवांसेस जिसके हो, किसी कॉर्नर का कोई एग्रीड पर्सन हो, हमेशा ये राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यालय खुला है। हम खुले हृदय से उनकी बात को सुनेंगे और सरकार तक बातों को ले जाएंगे। और निश्चित इस राज्य का उप मुख्यमंत्री जब बेरोजगारों की काम की बात देने की करता है तो अर्थात उसके परिवार की परवरिश का साधन देने की बात करता है और ये किसी रूप में काम में आ गए हैं। तो उनके जीविकोपार्जन का जो साधन है उनकी परिश्रम से उनके परिवार का, उसमें किसी तरह की कोई कठिनाई उनको न हो, वो निश्चित रूप से संवेदनशील सुनवाई उन्हीं की तरफ से हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हर बात को अकेले वही सुनते रह जाएंगे तो सुनते ही रह जाएंगे, काम करने के मौके नहीं मिलेंगे। राज्य बहुत बड़ी चीज़ है और व्यक्ति उसका है प्रधान, लेकिन उसके भी जो दर तरीके बने हैं उस तरीके में जो संस्थागत व्यवस्थाएं हैं उसके द्वारा सारी बातें वहाँ तक जाती हैं और उसका हल होता है। यही तरीका है, वही तरीके अपने आंदोलनकारी साथियों को समझाया। भाई सरकार का दफ्तर नहीं है लेकिन हाँ तुम्हारा भी दफ्तर है, आओ तरीके से समझाओ।
आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी द्वारा भ्रष्टाचार पर दिए गए बयान पर भड़के नीतीश, कहा भ्रष्टाचारियों को नहीं बचा रही है सरकार। माओवादी सेंट्रल कमेटी के सदस्य विजय आर्य के पटना, गया और औरंगाबाद स्थित कई ठिकानों पर एनआईए ने की छापेमारी। पटना के बेऊर जेल में बंद है विजय आर्य। जदयू कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में जदयू कार्यकर्ताओं ने 2024 का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के लगाए नारे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी के सांसद विधायक के घर नहीं पड़ते सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के छापे। पटना नगर निगम के कर्मचारियों ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद से लगाई गुहार। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।